नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। नीति शतक कर रहे हैं हम, भर्तृ द्वारा रचित नीति शतक कर रहे हैं। तो नीति शतक के अगले श्लोक करते हैं। परिशीने कश्चित सप्रिहति यवानां प्रसृतये सपश्चात संपूर्णः कलयति धरित्रीं तृणसमां अतश्च अनेकान्ता गुरु लघुतया अर्थेषु धनिनाम अवस्था वस्तुनि प्रथयति च संकोचयति। तो भर्तृहरि इस श्लोक के माध्यम से क्या कहते हैं कि धन की स्थिति के अनुसार ही मनुष्य की जो दशा का विवेचन किया जाता है। कश्चित परिशीना कि कभी व्यक्ति दुर्बल होने पर या दरिद्र होने पर, यानी जब कुछ नहीं होता, निर्धन होने पर, कश्चित परिशीना कि कभी व्यक्ति क्या है, निर्धन होने पर, दरिद्र होने पर, यवा नाम जो कि प्रसृतय एक मुट्ठी को सप्रिहति प्राप्त करने की इच्छा करता है, परंतु वही व्यक्ति जब बलवान हो जाता है, पश्चात मैंने वही व्यक्ति संपूर्णः कि जब सब धन वैभव से संपन्न हो जाता है, संपूर्ण मैंने कि धन और वैभव से संपन्न हो जाता है, तब क्या होता है, धरित्रीं तृण समाम कल्यति, वो सारी पृथ्वी को कैसे मानता है, तिनके के समान समझता है। सारी पृथ्वी को कैसे समझता है, तिनके के समान समझता है। अतश्च अनेकांता गुरु लघुतया अर्थेषु धनिनाम अवस्था। इस प्रकार क्या है कि धनिनाम धन के विषय में, गुरु लघुतया अर्थेषु धनिनाम कि धन के विषय में भी बड़ा होना और छोटा होना, ये क्या है, इसके विषय में कोई निश्चित स्थिति नहीं है, क्योंकि धनिनाम अवस्था वस्तुनि प्रथयति च संकोचयति, क्योंकि धनवानों की दशा ही वस्तुओं को बड़ा बनाती है और संकोचित करती है, छोटा कर देती है। तो यहाँ पर भर्तृहरि क्या कहते हैं वास्तव में कि किस प्रकार जो कोई मनुष्य निर्धन होने पर मुट्ठी भर अनाज के लिए हाथ पसारता है, जब के लिए हाथ पसारता है, और वही व्यक्ति जब बलवान हो जाता है तब कैसा हो जाता है कि सारी जो पृथ्वी है उस समस्त धरित्रीम सारी पृथ्वी को कैसे समझता है, तृण समाम तृणके के समान, कल्यति मैंने समझता है। और इसलिए स्थिरता न होने के कारण जो धनी व्यक्ति हैं उनकी धन की अवस्था और लघुता के कारण वस्तुओं को छोटा और बड़ा बनाती है। अतः मनुष्य का छोटा या बड़ा होना परिस्थितिवश निर्भर करता है। इस श्लोक में शिखरिणी छंद है। तो रसई रुद्रई छिन्ना यमन सब लागे शिखरिणी। तो इसमें 17 वर्ण होते हैं, 8 और 9 के बाद यति होती है। तो राजन दुदुक्षसी यदि शितिम धेनुनाम एनाम तेन अध्ये वत्सम एव लोकम अमुम पुषान तस्मिंश्च सम्यक अनिशम परिपुष्यमाना नाना फलम फलती कल्पलतेव भूमि। तो यहाँ पर भर्तृहरि फिर क्या कहते हैं, राजा को संबोधित करते हुए कि हे राजन, राजा को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं कि हे राजन, यदि शिति धेनुम एनाम दुदुक्षसी, कि यदि तुम इस पृथ्वी को, पृथ्वी रूपी जो गाय हैं, यदि शिति माने पृथ्वी रूपी, धेनुम एनाम इस गाय को दुदुक्षसी दोहना चाहते हो, यानी कुछ प्राप्त करना चाहते हो, तो तब तुम्हें क्या करना है, तेन अध्ये अमम लोकम वत्सम एव पुषान। तो तुम्हें क्या है कि इस संसार को, तब तो आज ही, तेन अध्याय मैंने कि तुम्हारे द्वारा आज ही, अमुम लोकम इस संसार को, वत्सम एव पुषान कि बछड़े के समान इसका पालन करना चाहिए। किसके समान करना चाहिए, वत्सम एव कि बछड़े के समान इस पृथ्वी का पालन करना चाहिए। तस्मिंश्च सम्यक अनिशम परिपुष्यमानः नाना फलम फलती कल्पलतेव भूमि, क्योंकि इस प्रकार यदि तुम पालन करते हो तो उस लोक के लिए, तस्मिंश्च उस
लोक के लिए अनिशम रात दिन सम्यक परिपुष्यमानम, सम्यक परिपुष्यमानम की लगातार निरंतर, अनिशम मैंने कि लगातार रात दिन सम्यक ठीक प्रकार से परिपुष्यमाना पालन पोषण करते हुए यह भूमि जो है कल्पलते कल्प वृक्ष के समान नाना फलम फलयति अनेक प्रकार के फल को देने वाली होती है। भर्तृहरि राजा को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं कि हे राजन, कि यदि पृथ्वी रूपी इस गाय को तुम दोहना चाहते हो, यानी पृथ्वी क्या है, प्रकृति क्या है, धरती माँ क्या है कि हर वस्तु को प्रदान करने वाली है, तभी इसको माँ की संज्ञा दी गई है। तो हे राजन, यदि तुम इस पृथ्वी को दोहना चाहते हो तो क्या करना है तुम्हें कि इस लोक की बछड़े के समान इसका पालन पोषण करना है। पुषान मैंने पालन पोषण करना है। तस्मिंश्च सम्यक अनिशम परिपुष्यमाना, क्योंकि इस प्रकार यदि तुम इस लोक के लिए लगातार ठीक प्रकार से पालन पोषण करते हो तो ये भूमि जो है कल्पलते नाना फलम फलती, कल्प वृक्ष के समान अनेक प्रकार के फल को देने वाली होती है। तो ये नीति शतक के सारे ही श्लोक हमारे पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर कहने का भाव ये है कि अच्छी प्रकार प्रजा पालन करने से ही राजा को क्या है, सर्वार्थ की सिद्धि होती है, यानी हर वस्तु को राजा प्राप्त करने में सफल होता है। अतः राजा को रत्न गर्भा पृथ्वी का अच्छी तरह पालन पोषण करना चाहिए, यानी राजा यदि ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहता है, अभी अपनी प्रजा को सम्यक वस्तुएं प्रदान करना चाहता है, हर तरह से खुश रखना चाहता है, तो इस पृथ्वी को क्या है, उसे अच्छी प्रकार से उसकी देखभाल करनी चाहिए। तो इस श्लोक में वसंतिलका छंद है। वसंतिलका का लक्षण है उक्ता वसंतिलका तबजा जगऊगा। इसमें कुल 14 वर्ण होते हैं, 8 और 6 के बाद यति होती है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।